भाई मेरा क्लब जो अभी तक ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव नहीं हुआ था, मेरा क्लब जो प्लेयर्स के पास प्रपोजल्स लेके नहीं जा रहा था, आज डीलें हाईजैक कर रहा है। आज प्लेयर्स को उनके जाने वाले क्लब में से खींच कर लेकर आ रहा है। भाई ये कौन सी यूनाइटेड है? ये कौन सा दिन देख रहा हूं मैं? क्योंकि आज से पहले मैंने ये सब कुछ होते हुए सिर्फ सर एलेक्स के अंडर देखा था। लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। लेकिन आए कैसे, वजह वो समझनी पड़ेगी। 3 दिन पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की न्यूज ब्रेक हुई थी कि रोनाल्डो पहले बायन से लिंक हुए, जॉर्ज मेंडिस ने उनको बायन को ऑफर किया, और उसके बाद भाई विद इन द लीग चेल्सी का नाम जोड़ा गया कि चेल्सी भी जा सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इस सब के बाद एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड के बोर्ड रूम में खलबली मच गई, हड़कंप मच गया, और जॉन मार्टा और बाकी लोग इस पर अब जल्दी से जल्दी रिएक्ट करना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी उन एरियाज को अपग्रेड या फिर अपडेट करना चाहते हैं जहां हम कमजोर थे लास्ट सीजन। हम सबको पता है हमने लास्ट सीजन कितने गोल कंसीड किए। हमारा प्रीमियर लीग में जीडी 0 था, और हमने इतने सिली गोल्स कंसीड किए, इसीलिए हम इस साल यूरोपा लीग खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि टायरल मलासिया की डील इतनी इजीली कैसे हाईजैक हो गई? क्यों हम अभी तक फ्रेंकी डियोंग की डील नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम अभी तक एंटनी की डील नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम अभी तक लिसांड्रो मार्टिनेज की डील नहीं कर पाए? या जूरियन टिम्बर को क्यों नहीं हम लेकर आ पाए? तो उसकी वजह यह है कि भाई मलासिया की डील का अमाउंट एक तो सबसे कम है। मलासिया खुद क्लब छोड़ने को तैयार बैठे हैं, और लियोन जो डील प्रपोज कर रही थी उसमें ज्यादा डिफरेंस था नहीं हमारी और उनकी डील में, सिर्फ 3 मिलियन का डिफरेंस था। लेकिन जो हमारे लिए 3 मिलियन कुछ नहीं है, वो लियोन के लिए बहुत कुछ है। अब यहाँ पर लियोन प्रेजेंट कर रही थी 12 मिलियन की स्ट्रेट अपफ्रंट फी और 3 मिलियन के एड ऑन्स। यूनाइटेड ने उस डील को आगे बढ़ाकर अपनी तरफ से 15 मिलियन का स्ट्रेट अपफ्रंट फी कर दिया है, और 2 मिलियन के एड ऑन्स कर दिए हैं। देखो यार, यहाँ पर मेजर फैक्टर जो कंटेंशन में आया इस डील को हासिल करने के लिए, वो था एरिक टेनहैग का पुश। एरिक टेनहैग खुद चाहते थे कि टारल मलासिया के लिए यूनाइटेड जाए, क्योंकि करंट लेफ्ट बैक जो हैं हमारे दोनों, लूक शॉ और एलेक्स टेलेस, वो उतने अच्छे नहीं हैं जो हमें टाइटल्स के लिए चैलेंज करवाने में हेल्प कर पाए। क्योंकि डिफेंसिवली दोनों ही वल्नरेबल हैं, और ऑफेंसिवली भी उतने अच्छे नहीं रहे हैं एलेक्स टेलेस। और एलेक्स एलिस के बारे में कल न्यूज़ भी आई है, रॉब डॉसन ने भी ये चीज़ बोली है, और बाकी जो जर्नलिस्ट उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि अब जो एक लेफ्ट बैक क्लब से जाएगा, ब्रेंडन विलियम्स को तो पहले ही मार्केट में उतार दिया है, लेकिन एक लेफ्ट बैक जो जाएगा क्लब छोड़ के, वो होगा आपका एलेक्स टेलेस। क्यों? क्योंकि एलेक्स टेलेस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रन डाउन हो रहा है, और दूसरी चीज ये है कि लूक शॉ तो इंग्लैंड इंटरनेशनल है, प्लस लूक शॉ के जो वेजेस हैं वो आउटरेजियस हैं। लूक शॉ के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत चल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि टेनहैग के आने के बाद वो बातचीत ठंडी पड़ गई है। अब प्री सीजन टूर के बाद ये डिसाइड होगा कि लूक शॉ को नया कॉन्ट्रैक्ट देना भी है या नहीं। और एक तरीके से टायरल मलासिया की डील ये हमें अंदाजा दे रही है, ये हमें संदेश दे रही है कि भाई लूक शॉ could not be part of and won't be part of Manchester United's team next season if he doesn't improve। क्योंकि यहाँ पर टेनहैग इज अ नो नॉनसेंस मैनेजर। उन्होंने धीरे 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 करके एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये चीज साफ साफ क्लियर कर दी थी कि मैं टीम अपने तरीके से बनाना चाहता हूं, और मैं उन प्लेयर्स को खिलाना चाहता हूं जो कि मेरी टीम में फिट होंगे, ना कि जो बोर्ड रूम के दिमाग में फिट हो चुके हैं कि यही प्लेयर खिलाओ और इसी से परफॉर्मेंस निकलवाओ। हम सबको पता है लास्ट सीजन क्या हुआ था। खराब परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी हैरी मैगवायर कंटिन्यूसली टीम का हिस्सा बने रहे, और वो चीज आपको नहीं दिखेगी एरिक टेन के सिस्टम में कि अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम का पार्ट नहीं होगा। लेकिन हु द हेल इज टायरल मलासिया? हमने नाम ही नहीं सुना। हमने यूट्यूब पे क्लिप्स देखी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उसमें हमें इतना समझ में नहीं आया। तो भाई टायरल मलासिया इज अ लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक, और ही इज अ डिफेंसिवली वेरी सॉलिड डिफेंडर। क्योंकि आपका डिफेंडर की पहली ड्यूटी क्या होती है? कि वो डिफेंसिवली टीम को सॉलिड करे, वो डिफेंसिवली टीम को एक्सपोज ना होने दे। शॉ और एलेक्स टेलेस ने लास्ट सीजन भर भर के वो चीज की, और इसीलिए हमने इतने सारे गोल कंसीड किए। मलाशिया की सबसे बेस्ट ट्रेट ये है कि वो 1v1 की सिचुएशन में बहुत ही कंपोज तरीके से उस सिचुएशन से डील करते हैं। इंटरसेप्शन रेट काफी हाई है। टैकलिंग रेट अगर मैं बात करूं तो वो कमिट जल्दी करते हैं टैकल्स में, जिसकी वजह से प्लेयर्स को, ओपोनेंट प्लेयर्स को इतना टाइम नहीं मिलता
डिफेंस को एक्सपोज करने देने का। क्यों? हम सबको पता है कि अर्ली कमिटमेंट के दो, एक तो देखो, एक घाटा होता है एक और एक फायदा होता है। या तो आप अटैक को जल्दी किल कर लोगे, लेकिन अगर आपने जल्दी कमिटमेंट की तो आप बैकलाइन को एक्सपोज कर दोगे। तो वही एक चीज है कि जो अर्ली कमिटमेंट पे सक्सेस रेट है टायरल मलासिया का, वो बहुत ज्यादा है। ऑफेंसिवली मलासिया अभी क्योंकि काफी यंग है तो डेवलप कर रहे हैं अपना गेम, एंड उनका लो क्रॉसिंग गेम इज गुड। बट अगर मैं उनका प्रॉपर जो क्रॉस गेम होता है, क्रॉसिंग गेम होता है थ्रू द फ्लैंक, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो काफी एवरेज है, ठीक है ना। हाँ, उनकी एक चीज अच्छी है कि वो अर्ली रन्स पिक करते हैं। और लेकिन अभी जो एक फिनिश्ड आर्टिकल होता है ना, कि जैसे आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है ना, या अगर आप जौहरी के पास जा रहे हो, नॉट अचिंत जौहरी बट सुनार के पास, तो सुनार आपको तराशा हुआ हीरा जब देता है, तो वो अभी नहीं है टाइरल मलासिया। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की कि उस प्लेयर को तराश कर कैसे दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जाए। और टेनहैग से बेटर उस चीज में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई दूसरा मैनेजर नहीं है, क्योंकि आयाक्स की पूरी टीम ही यूथ से बनी हुई है। अगर आप उनकी जो यूसीएल सेमीफाइनल तक जो टीम गई थी उसके बारे में बात करें, और अगर आप अभी उनकी लास्ट ईयर की टीम के बारे में बात करें जो इतनी ज्यादा, इतनी हाई प्रेसिंग, इतनी हाई स्कोरिंग टीम थी। लेकिन ये मलासिया की डील आज हियर वी गो हो जाएगा, क्योंकि सब तरीके से फेब्रिजो रोमानो ने भी बोल दिया, लेक ने भी बोल दिया है कि भाई मलासिया हैज चोजन मैनचेस्टर यूनाइटेड और ओलंपिकॉस लियोन। देखो, अब ये यहाँ पे एक चीज ये भी देखने वाली है कि क्यों फ्रैंकी डियोंग के केस में इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं और इस प्लेयर के केस में नहीं आ रही हैं। तो भाई वहां आप डील कर रहे हो बार्सिलोना से, वहां आप डील कर रहे हो प्लेयर से जो कि चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने वाला है, वहां आप डील कर रहे हो एक ऐसे प्लेयर से जो कि क्लब में रुकना चाहता है, वहां आप डील कर रहे हो एक ऐसे अमाउंट पे जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन आपको फ्रेंकी डियोंग के केस में भी आज या कल में ही हियर वी गो सुनने मिल जाएगा, क्योंकि अगर कल तक हियर वी गो नहीं आया, कल रात तक अगर हियर वी गो नहीं आया, तो फ्रेंकी डियोंग विल नॉट बी ज्वाइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि जब 1 तारीख को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा ला लीगा का, तो फिर बार्सिलोना अगर नहीं बेची तो इसका मतलब ये है कि उनको बेचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं फिर फ्रेंकी डियोंग को। उसके अलावा अगर मैं एंटनी की डील की बात करूं तो खबर ऐसी आ रही है कि एंटनी की डील से पहले, और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये पॉल हर्स्ट कह रहे हैं, टीयर 1 जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मलासिया और फ्रेंकी डियोंग की डील होने के बाद यूनाइटेड सबसे पहले सेंटर बैक के लिए जाएगी, जो है लिसांद्रो मार्टिनेज। उनका ये मानना है कि जो हमारी करंट बैकलाइन है, दैट इज नॉट स्टेबल एंड दैट इज नॉट केपेबल इनफ टू डील विद द प्रेशर, जो कि हम इस साल फेस करने वाले हैं, क्योंकि हम एक तो यूरोपा खेलने वाले हैं, तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा गेम्स खेलने पड़ेंगे। प्लस सारी टीम्स अपडेट कर रही हैं, अपना स्क्वाड अपग्रेड कर रही हैं, और हमने अभी तक अपनी डिफेंस लाइन पे ध्यान नहीं दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है कि यूनाइटेड वल्नरेबल है बहुत ज्यादा सेंटर बैक के डिपार्टमेंट में। रफाल वरान इज इंजरी प्रोन, और भाई रियल मैड्रिड ने हमें एक इंजरी प्रोन रफाल वरान चिपका कर हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। वही लिंडलॉफ जो कि हम लेकर आए थे बेनफिका से एज अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, एज अ डिफेंसिव सेंटर बैक, वो थोड़े से वल्नरेबल दिखते हैं हमें आए दिन उन एरियाज में। और मैगवायर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो इतना अर्ली कमिट करते हैं, जैसे मैंने अभी मलासिया के केस में बताया था ना, कि उसको ये नहीं पता है कि उसको कमिट कब करना है चैलेंज में, और उसकी वजह से वो पूरे डिफेंस लाइन को एक्सपोज कर देता है। लिवरपूल वाले गेम और सिटी वाले गेम इस चीज के प्रमाण है, और इवन वटफोर्ड वाला गेम भी इस चीज का प्रमाण है कि हैरी मैगवायर का भेजा जो है वो उनके सही जगह पर नहीं है, जहां भेजा भेजा था भगवान ने। अब यहाँ पर अगर मैं अगली डील की बात करूं तो एरिक्सन की आती है। एरिक्सन के केस में भाई एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो है प्लेइंग टाइम, बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप ईयर है। और मलासिया की डील भी अगर फॉल अपार्ट होती है, अगर पर्सनल टर्म्स पे, बेसिकली होगी नहीं, क्योंकि एजेंट से उनकी फी और जो उनके एक्चुअली वेजेस हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, और लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पर यूनाइटेड एरिक्सन को अगर वो चीज प्रॉमिस कर देती है, फर्स्ट टीम फुटबॉल बेसिकली, तो फिर एरिक्सन का आना 110% तय हो जाएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में। क्योंकि एरिक्सन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसा क्लब ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें वर्ल्ड कप से पहले प्रॉपर प्लेइंग टाइम दे। अब यहाँ पर हम सबको पता है ब्रेंटफोर्ड ने उनको तब मौका दिया जब कोई और क्लब उनके लिए जा नहीं रहा था। तो एक तरीके से आउट ऑफ रिस्पेक्ट और लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टार्टिंग एवरी वीक, आपको एरिक्सन ब्रेंटफोर्ड में रुकते दिख सकते हैं। लेकिन यूनाइटेड ने जिस तरीके से मलासा की डील के लिए अपने आप को पुश किया,
अगर वो उसी तरीके से एरिक्सन को अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करें और बेसिकली अगर उनको ये विश्वास दिलाएं कि नहीं, क्योंकि देखो एरिक्सन के साथ सबसे चीज ये है कि ही कैन आल्सो प्ले एज अ राइट विंग, ही कैन प्ले एज अ नंबर 8, ही कैन प्ले एज अ डबल पिवट 6 एज वेल, ही कैन प्ले एज अ नंबर 10। तो वो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकते हैं और हमें ऐसा ही वर्सेटाइल प्लेयर चाहिए है जो कि हमें, अगर हम उसको आउट ऑफ पोजीशन भी खिलाएं, अगर हम उसको मेक शिफ्ट रोल में खिलाएं, तो वो हमें परफॉर्मेंसेस डिलीवर करके दिखाए। अब यहाँ पर यार यूनाइटेड ये जो सब कर रही है, इसके बाद भी हम जो मेजर डील्स हैं वो अभी तक हम सिक्योर नहीं कर पाए हैं। और आज का ये दिन और कल का दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशल है इस फ्रेंकी डियोंग वाली डील के लिए। बारसा के साथ एग्रीमेंट रीच हो चुका है, फ्रेंकी डियोंग और फ्रेंकी डियोंग के एजेंट के साथ बातचीत शुरू हो गई है, एंड द बेस्ट पार्ट इज के टैरल मलासिया के एजेंट कंपनी और फ्रेंकी डियोंग की एजेंट कंपनी एक ही है। तो यहाँ भी एक बहुत ही बड़ा पुश मिलेगा हमें जब हम मार्च मलासिया की डील हम पूरी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। और आज शाम में हियर वी गो आ जाना चाहिए मलासिया के। अगला जो ट्वीट होगा दैट वुड बी हियर वी गो, एंड मोस्ट प्रोबली इट इज पॉसिबल दैट फ्रेंकी डियोंग की डील के लिए जो अगला ट्वीट होगा वो भी आपका हियर वी गो का हो सकता है। अब यहाँ पर एलेक्स टेलिस को मार्केट में उतार दिया गया है, बाकी प्लेयर्स को भी उतार दिया गया है, जैसे आपके एरिक बाई, जैसे आपके ब्रेंडन विलियम्स। तो इन सारे प्लेयर्स की मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी और भाई अगर प्रॉपर ऑफर आएगा तो इन प्लेयर्स को सेल कर दिया जाएगा, और उससे जो पैसा जनरेट होगा उससे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। और रियलिटी भी यही होनी चाहिए कि यूनाइटेड उस पैसे को यूज करके अपना मिडफील्ड, अपना डिफेंस डिपार्टमेंट और अपडेट करेगी। इट इज पॉसिबल कि आप एंटनी की डील भी पूरी हो पूरी होती देख लो राइट आफ्टर मलासिया डील, इट इज पॉसिबल। लिसांड्रो मार्टिनेज इज आल्सो इन द लिस्ट। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सब जो कुछ हो रहा है अब यूनाइटेड में, आपको क्या लग रहा है कि अगले 15 दिन के अंदर आप कितनी साइनिंग अनाउंस होती देख सकते हो, और कौन कौन सी वो साइनिंग होगी जो अनाउंस हो जाएंगी। एंड गाइस वी आर जस्ट 150 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम रीचिंग 25 के मार्क। एक दिन बचा हुआ है महीना खत्म होने में, मेरा इस महीने का टारगेट है 25 के। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल then please subscribe to 1MEFC, hit that bell icon and keep supporting। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।